बेसिकली सबसे पहले मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का ना कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो किसी रिएक्शन को लिमिट करता है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इसको बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सैंडविचेस की एग्जांपल ली है इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। मैं पीटीबी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर एग्जांपल मेंशन्ड है। अगर किसी को मेरे अल्फाज समझ नहीं आते, मेरी टीचिंग नहीं समझ में आती, तो वो पीटीबी को पढ़कर भी ये काम कर सकता है। तो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले आपको देख बताते हैं कि उसने सैंडविच की एग्जांपल लिया। वो कहता है एक सैंडविच बनाने के लिए आपको एक लोफ ऑफ ब्रेड ऊपर, बीच में एक कबाब और एक लोफ ऑफ ब्रेड नीचे रखना पड़ेगा। यानी 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होंगे और बीच में एक कबाब होगा। तो मेरे दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर तो मेरे पास 10 सैंडविच बनाने हैं, अगर मैंने 10 सैंडविचेस बनाने हैं, तो ब्रेड की स्लाइसेस कितनी चाहिए होंगी? 20। कबाब कितने चाहिए होंगे? 10। ये बात तो आपको और मुझे पता चल गई। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर क्या होता है? आपको रैंडम से नंबर्स दिए जाते हैं, रैंडम सी क्वांटिटी दी जाती है और आपसे पूछा जाता है सैंडविच कितने बनेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 16 ब्रेड के स्लाइसेस हैं और 10 कबाब्स हैं आपके पास। दिखने में तो कबाब कम लग रहा है, दिखने में आपको क्या लग रहा है? भाई कबाब कम है, शायद कबाब ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, कबाब ही रिएक्शन को स्टॉप करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर 10 कबाब है तो सैंडविच कितने बनने चाहिए? 10। और अगर आपके पास 14 ब्रेड्स हैं या 16 ब्रेड्स हैं तो सैंडविच कितने बनने चाहिए? 8। हम लोगों ने बेसिकली क्या किया? रेशो ली। लिमिटिंग रिएक्टेंट यहां पर क्या आया? ब्रेड। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था मैं सिर्फ इतनी कैपेसिटी रखता हूं कि 8 सैंडविच बना सकूं, जबकि कबाब कह रहा था मैं तो 10 कबाब भी बना सकता हूं। लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, इसके ना कबाब कम था लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं था। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी। लेट्स से मेरे पास 5 कबाब है और 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है। तो ब्रेड की स्लाइसेस कितनी हुई? 6। सैंडविचेस कितने बना सकती है? 3। रेशो ले रहे हैं ना, ब्रेड रेशो सैंडविच। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एक सैंडविच बना रही है, तो 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड 3 सैंडविच बनाएंगे। कबाब कितने थे? 5। कबाब क्या कह रहे हैं? एक कबाब एक सैंडविच। 5 कबाब 5 सैंडविच बना देंगे। पार्ट 1 तक हम लोगों ने ये देखा था कि या तो मैं लोव्स ऑफ ब्रेड के बनूंगी या हमें कबाब के बन होगा, तो हम लोग प्रोडक्ट का बता देंगे। लेकिन अब हमें दोनों चीजें की बनूंगी, दोनों रिएक्टेंट्स के बनोंगे और हमसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा लिमिट करेगा रिएक्शन को। हमसे ये भी पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट इन एक्सेस कौन सा है, कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा आखिर में, और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम डिटो कॉपी होंगी। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि हम लोग थोड़ी सी, जितनी भी रिएक्शंस आज मैंने लिए, जितने भी इक्वेशंस मैंने आज दिए हैं, वो सारे के सारे चेंज हैं। पिछला वाला कोई भी रिपीट नहीं है, ताकि हम लोग नए नए क्वेश्चंस को डील आउट करें। मोलर मासेस आपको पता चले, जैसे आज पोटेशियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा।